तो चलिए भैया बात करते हैं चैप्टर 2.2 पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर पर। उसको भी वही अंदाजे बनाएंगे जिसको हम पहले बना चुके हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं। अपने पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और यह जो क्वेश्चन है वो भैया बिल्कुल टेढ़ा है, उलझा है। इसको पहले हम सब सीधा करेंगे और सीधा करने के लिए सबसे पहले नंबर हम सब लिखेंगे 6x², फिर माइनस में 7x होगा, फिर बिना x वाला होगा e बराबर में 0। अब x² का कोफिशिएंट और बिना x वाला को हम एक तर गुना करके लिखेंगे, उसके बाद फैक्टर करेंगे। ये दोनों को गुना करते हैं तो आ जाता 3 6 और 3 जा 18 को जब हम सब तोड़ते हैं फैक्टर करते हैं तो 9 टाइम्स, फिर इसको 3 से तोड़ते हैं तो 3 बार में, फिर 3 से तोड़ेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 1 बार में। अब इस 4 नंबर से हमको 2 नंबर ऐसा बनाना कि जोड़ने घटाने पर ए बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 3 तिया 9 और 2, 9 में से 2 गया तो 7, यानी नंबर अपना मिल गया 9 और 2। अब रही बात सिंबल के कि कौन किसका सिंबल मिलेगा, तो जो यहाँ वाला सिंबल हमेशा बड़का को मिलेगा। अब यहाँ पर हमको 7 लाने के लिए हमको घटाने पर चाहिए और माइनस यहाँ देंगे तो जुट जाएगा, प्लस देंगे तो घट जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है, जो ऐसे होगा 6x² और माइनस में 9x और प्लस में 2x और ये बाकी माइनस 3x बराबर में हो जाएगा 0। इसको हम चलिए साइड कर लेते हैं, साइड करके हटा देते हैं। अब यहाँ पर कॉमन करेंगे, ये दोनों से कॉमन क्या होगा, ये दोनों से कॉमन क्या होगा। कॉमन का मतलब आपको पता होगा कि सेम चीज भागा देकर निकाल लेना, वही कहलाता है कॉमन। तो इसमें यदि हम कॉमन देखते हैं तो नंबर में देखते हैं 6 कॉमन करेंगे तो 6 कॉमन नहीं होगा, लेकिन 3 करेंगे तो भैया ये भी 3 दे देगा और ये भी दे देगा। 3 कॉमन का मतलब भागा देकर, तो 3 इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। यदि x² निकालने जाते तो देता है, ये नहीं देता है। इस कंडीशन में x² कॉमन नहीं होगा, होगा क्या, x होगा, जो कि इस तरह से। अब यहाँ पर करते हैं तो 3 से भागा देंगे तो 2 बचेगा, x खत्म, तो यहाँ पर एक x बचेगा। अब यहाँ पर जब हम भागा देते हैं तो इससे भागा देंगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, x तो भैया निकल ही गया, तो बचेगा कुछ नहीं। अब इसमें क्या हमको कॉमन करना, कुछ नहीं, बस ये दोनों से भागा देंगे तो सब कट जाएगा, प्लस में कुछ नहीं तो बन जाएगा और सेम ही चीज उतर जाएगा, 2x माइनस में 3 बराबर हो गया 0। अब जब अंदर वाला दोनों घर को हम एक घर में लिख लेंगे कुछ इस तरीका से और बाहर वाला को कुछ इस तरीका से लिख लेंगे, बराबर में 0। अब 0 के साथ चलिए इसको भैया कंपेयर करते हैं कुछ इस तरीका से, 2x माइनस 3 बराबर 0 और ये हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0। आपको अच्छे से पता है कि ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, उधर जाके प्लस में, और इधर गुना में तो इधर आके भागा में, कुछ इस प्रकार से। इसको जब हल करते हैं तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, और इधर गुना में तो इधर आके भागा में, जो कि कुछ इस प्रकार है। और ये जो आंसर आया इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जीरोज कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं शून्यांक। और एक शून्यांक को अल्फा मानते हैं और एक शून्यांक को बीटा मानते हैं। अब ज्यादा टाइम लेते हुए नहीं, अब इसको हम सत्यापित करते हैं और सत्यापित करके देखेंगे भैया यह क्वेश्चन सही है या गलत। तो ज्यादा चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। सत्यापित करने के लिए सबसे पहले नंबर हम सब लिखेंगे a, और a बराबर होता है x का कोफिशिएंट जो 6 होगा, फिर लिखेंगे b बराबर -7 और c बराबर -3। अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा जीरोज है, शून्यांक है, तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे शून्यांकों का योग, और इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान हमको दिया गया है 3/2 और बीटा का मान दिया गया है 1/2। यहाँ पर प्लस है और वहां पर माइनस है, प्लस माइनस में ही आएगा, जो कि इस प्रकार से। यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, ये भी माइनस, तो माइनस प्लस होगा डायरेक्ट। a का मान 6 है, जो इस तरीका से। अब यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 6 आएगा, इसको भागा देंगे तो 3 टाइम्स, और इसको भागा देंगे 3 बार, ऊपर में गुना करेंगे तो 9 टाइम्स। इससे भागा देंगे तो 2 बार में आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 2 आएगा, बराबर में हो जाएगा 7/6। अब इसको घटाएंगे भैया तो हो गया अपना 7/6 बराबर 7/6, जो कि दोनों मिल गया। अब दूसरा पार्ट को हम सब वेरीफाई करेंगे, दूसरा पार्ट को सत्यापित करेंगे। दूसरा पार्ट को सत्यापित करने के लिए हम सब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, और इसको इंग्लिश में कुछ इस तरीका से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
और हिंदी में लिखेंगे शून्यांको 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 का गुणनफल गुणनफल बराबर फार्मूला होता है सी बटा ए। चलिए अब यहाँ अल्फा का मान पुट करते हैं। तो अल्फा का मान है भैया 3/2 और बीटा का मान है -1/3। सी का मान हमको पता है -3 और ए का मान हमको पता है 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस और 3 × 1 3 और इससे गुना करते हैं 3 × 6 इधर भी -3/6 जो कि दोनों आ गया। इस प्रकार से हम सब साबित कर दें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान सेम होगा, मतलब यह आंसर सही।